जीएसटी प्रैक्टिशनर का स्कोप तो अब खत्म हो गया सर। सर इतने ऑलरेडी सीए हैं, सीएस हैं, लॉयर हैं, सर हमें काम कौन देगा? सर इतने जीएसटी प्रैक्टिशनर हो गए हैं सर, और टैक्स पेयर कितने थोड़े से हैं सर, अब तो स्कोप बचा ही नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन रोज मुझे सुनने को आते हैं। मतलब मुझे क्वेश्चन आता है कि सर हम जीएसटी प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें, और इतने कम टैक्स पेयर हैं। और एक तो मैं मध्य की बात बताऊं, एक मैं उन सब्सक्राइबर का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बकायदा एक कैलकुलेशन बना के मुझे भेजा कि सर देखिए 1.5 करोड़ जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और सब मिला के 15-20 लाख प्रैक्टिशनर हैं, मतलब सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर सब अगर मिला लें तो करीब 20 लाख के आसपास प्रैक्टिशनर हैं, और जीएसटी में सिर्फ 1.5 करोड़ ही मतलब टैक्स पेयर हैं। सर आप डिवाइड करो, सर 10-15 क्लाइंट भी नहीं आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे सीए हैं, लॉयर हैं, या सीएस, सीएमए हैं जिनके पास सर 400-500 क्लाइंट हैं। तो सर हमें कहाँ मिलेगा? हमें तो मतलब जीएसटी के क्लाइंट्स मिलेंगे ही नहीं। तो सर कोई फायदा ही नहीं है जीएसटी में प्रैक्टिस करने का। और वो पिछले 1.5-2 महीने से लगातार सेम मैसेज भेज रहे हैं कि सर इतने कम टैक्स पेयर हैं और इतने ज्यादा प्रैक्टिशनर हैं, सर अब तो कोई स्कोप नहीं है। तो अब मैं मुझे मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। और जो सबसे फनी जो आर्गुमेंट होता है वो ये कहते हैं सर कंपटीशन बहुत है। मतलब आप किस वर्ल्ड में रह रहे हो? कंपटीशन? आप मुझे एक सिंगल फील्ड का नाम बताइए जहां कंपटीशन नहीं है। आप कह रहे हो आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, वहां कंपटीशन नहीं है? एक एक पोस्ट के लिए 1-1 लाख लोगों का एप्लीकेशन आता है। आप कह रहे हो कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वहां कंपटीशन नहीं है, वहां रिस्क नहीं है? तो आप मुझे एक सिंगल ऐसी फील्ड बताओ जहां कंपटीशन नहीं है। इस तरह तो फिर किसी को कोई काम स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। एंड जब मैं कहता हूं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनिए, तो नाम जीएसटी प्रैक्टिशनर है, लेकिन जीएसटी के बाहर भी बहुत स्कोप है। देखिए एक सीए, सीएस, सीएमए, इनके पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर होते हैं, नो डाउट। ये ऑडिट कर सकते हैं, एक सीए ऑडिट कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। और एक नॉन सीए ऑडिट कर ही नहीं सकता है। तो ये तो बात हो गई कि भाई सीए के पास तो एक ज्यादा, एक कह सकते हो कि एक ज्यादा पावर है, उनके पास एक एडवांटेज है। बिल्कुल भाई, वो एक 5-6 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद सीए बनते हैं, तो उनके पास एक पावर है। अब बात करते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर की। तो सिर्फ ऑडिट ही वो फील्ड नहीं है जहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न को अभी साइड में रख दूं, तो मैं ऐसे पूरी लिस्ट आपको बता सकता हूं जहां पर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। पीएफ रजिस्ट्रेशन, पीएफ रिटर्न, ईएसआई रजिस्ट्रेशन, ईएसआई रिटर्न, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और उसका रिटर्न भी जाता है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन। आप बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हो। बहुत से बैंक एक लिमिट तक सीए के साइन मतलब नहीं मांगते हैं, कहीं कहीं 10 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 1 करोड़ भी है, वहां तक वो सीए के साइन नहीं मांगते हैं। तो आप बैलेंस शीट बना सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत से रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है। टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हो। अभी मैंने जीएसटी रिटर्न और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया भी नहीं है। तो इतना स्कोप है। और आप सिर्फ ये देख रहे हो कि जीएसटी में 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन है और इतने प्रैक्टिशनर हैं। सिर्फ जीएसटी की फील्ड में आप करियर, कितने ऑप्शन मैंने आपको बताए जो करके आप पैसे कमा सकते हो, और जिसमें से अकाउंटिंग, पीएफ, ईएसआई, ये तो रेकरिंग नेचर के मतलब अर्निंग है, और जीएसटी है ही है। तो ये कहना कि सर अब तो मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया है, सर हमें काम कौन देगा? एक इंसान कभी पैसे नहीं कमा सकता है, वो पता है कौन है? जो अपनी स्किल को अपडेट नहीं रखता है, अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं रखता है। वो बंदा अगर आज सक्सेसफुल भी है तो वो कल जरूर फेल हो जाएगा। अगर आपको मार्केट में आना है, फिर सक्सेसफुल बनना है और मार्केट में बने रहना है। देखिए टॉप पर पहुंचना बहुत आसान होता है, टॉप पर बने रहना वो बहुत टफ होता है। उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस अपने आप को अपडेट रखना है, अपनी स्किल को अपडेट रखना है। देखिए जब आप जॉब में रहते हो ना, जॉब करते हो, तो एक मतलब आपकी सैलरी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी सैलरी और आपकी जॉब वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है, उससे ज्यादा ना आप कमा सकते हो और ना उससे ज्यादा आप नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि वो हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट पोस्ट हो। तो एक टाइम आता है वहां पे सैचुरेशन आ जाता है। प्रैक्टिस में अगर कोई आज के टाइम में पिछले 50 साल से भी प्रैक्टिस कर रहा है, स्टिल उसे अपने आप को रोज अपडेट रखना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर सकते हो तो प्रैक्टिस में इतना स्कोप है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये कहना कि कंपटीशन बहुत है और अब तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का स्कोप ही खत्म हो गया, ये सर एक तरीके से मतलब एक बेवकूफी वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ एक बहुत ही बचकानी बात है, ठीक है। डिमोटिवेट करना है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक जहाज है, अगर वो पानी में उतरेगा, ठीक है, पानी का जहाज है, अगर वो पानी में जाएगा तो डूबने का रिस्क तो है। अगर वो किनारे पे रहेगा तो एक चीज है, कभी डूबेगा नहीं, ठीक है। पानी में उतरा तो डूब जाएगा। लेकिन अगर वो इस डर से पानी में नहीं उतरा कि यार डूब जाएंगे, तो दूसरा पता क्या काम होगा? खड़े खड़े उसमें जंग लग जाएगा और वो खराब हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो? खड़े रहो और जंग लग जाए, कि आप उतरना चाहते हो सकता है कि आप पार कर जाओ पूरा समुंदर? देखिए
ये एक ऐसी फील्ड है, मैंने पहले कितनी बार बोला है कि इसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके भी एंटर कर सकते हो। तो जब एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी एंटर कर सकते हो, जॉब के साथ भी कर सकते हो, इतनी ज्यादा इसमें फ्रीडम है, तो फेलियर का या कंपटीशन का डर कहां रह गया? आप जॉब के साथ इसको परस्यू कर सकते हो, चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो है, चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो क्या नुकसान है? एक चीज मांगती है प्रैक्टिस आपसे, वो है आपका टाइम। अगर आप टाइम दे सकते हो तो फिर आप अच्छे खासा ग्रो कर सकते हो। तो कोई अगर आपसे ये बोल रहा है कि यार प्रैक्टिस मत शुरू करना, कोई स्कोप नहीं है, ऑलरेडी इतने लोग बैठे हुए हैं, तो उससे कहना भाई ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठे रहो, मैं तो अपनी किस्मत आजमाने में जरूर उतरूंगा। हो सकता है सक्सेस हो मिले, हो सकता है फेलियर मिले, लेकिन एटलीस्ट मेरे मन में ये तो नहीं आएगा ना कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो मैं तो भैया प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा हूं। वीडियो कैसा लगा? कुछ आपको अच्छा लगा वीडियो? मतलब मेरे चैनल पर इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे। तो अगर इस चैनल से आपको एक्चुअल में कुछ सीखने को मिल रहा है या अच्छा लग रहा है, तो चैनल को दूसरों तक भी जरूर शेयर करिए। और हाँ, आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक भी करिए। मिलते हैं इसी तरीके के नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।